इस वीडियो में दोस्तों एक्सेल के ना 10 बेसिक मोस्ट यूजफुल फॉर्मूलाज आपको सीखने को मिलेंगे। एक्सेल सीट में ना किसी भी तरह का कोई भी छोटा मोटा डाटा हम मेंटेन करते हैं तो बेसिक फॉर्मूलेज लगाने की जरूरत तो हमें हर जगह पड़ती है। अगर आप एक्सेल बिगनर्स हो तो आपको एक्सेल के बेसिक फॉर्मूलाज की अच्छे से जानकारी होनी बहुत जरूरी है। इस वीडियो में बेसिक फॉर्मूलेज मैंने बेस्ट एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन किए हैं और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपको सीखने को मिलेंगी। मैं हूं दीपक, आपका दोस्त। लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो आपको दोस्तों एक्सेल में ना फॉर्मूला एंड फंक्शन में डिफरेंस पता होना चाहिए। फॉर्मूला एंड फंक्शन दोनों अलग अलग चीजें हैं एक्सेल में। चलिए मैं पहले आपको बताता हूं कि फॉर्मूला क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे फंक्शन क्या होते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला बेसिकली एक्सप्रेशन होता है। अब एक्सप्रेशन क्या होता है आप समझिए। यहाँ पे मेरे पास मार्क्स लिखे हुए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, मुझे यहाँ पे टोटल करना है। एक्सेल में ना आपको कोई भी फॉर्मूला या फंक्शन लगाना हो तो सबसे पहले इक्वल का साइन लगाते हैं। इक्वल का साइन लगा दिया। अभी मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहा हूं, फंक्शन नहीं लगा रहा, फॉर्मूला। तो मैंने इक्वल का साइन लगा दिया, मुझे इन तीनों नंबर्स का जो है टोटल करना है। तो मैंने इस सेल पे कर दिया क्लिक, प्लस का साइन लगा दिया। फिर मैंने सेकेंड केमिस्ट्री के मार्क्स को कर दिया सिलेक्ट, फिर मैंने प्लस का साइन लगाया और फिर मैंने मैथ के मार्क्स जो है कर लिए सिलेक्ट। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा तो टोटल आ गया। ठीक है, ये है फॉर्मूला, ये एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, जहां पे हम ऑपरेटर्स यूज करते हैं डायरेक्ट। ठीक है, जैसे ए प्लस बी प्लस सी, जैसे नॉर्मली हम कैलकुलेशन करते हैं पेपर पे, इस तरह से ये है फॉर्मूला। ठीक है, अब यहां पे मान लीजिए अभी मैंने क्या किया, अगर मान लीजिए मैं क्या करता हूं, इक्वल करके इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करता हूं इससे, तो मल्टीप्लाई के लिए यहां पे क्या लगेगा, स्टार का साइन हम लगाते हैं। ठीक है, मैंने इस पे क्लिक कर दिया, एंटर प्रेस करूंगा तो ये मल्टीप्लाई होके यहां पे रिजल्ट आ गया। ये भी फॉर्मूला है। फंक्शन क्या होता है, जब इक्वल के बाद कोई हम नेम लिखते हैं ना, जैसे सम, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, वी लुकअप, एच लुकअप, वो होते हैं फंक्शन। बट यहां पे हमने कोई भी नेम नहीं दिया है, डायरेक्ट हम एक्सप्रेशन लगा रहे हैं, तो ये होता है फॉर्मूला। समझ आ गया। अब यहां पे बेसिक फॉर्मूलाज क्या होते हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लीकेशन। प्लस के लिए तो सिंपल यहां पे प्लस प्लस का आप यहां पे साइन लगाओ और सेल सेलेक्ट करते चले जाओ, तो यहां पे इस तरह से आप प्लस कर सकते हो। ठीक है, मल्टीप्लाई के लिए हम स्टार यूज करेंगे। डिवाइड के लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए मुझे क्या करना है, यहां पे मेरे पास एक वैल्यू लिखी है सेल में 10 और यहां पे 2 लिखा हुआ है। यहां पे मैं 10 को 2 से डिवाइड करना चाहता हूं, तो मैंने यहां पे लिखा इक्वल 10। डिवाइड के लिए हम ये वाला स्लैश लगाते हैं, 2 कर दिया सिलेक्ट, एंटर प्रेस करूंगा तो रिजल्ट आ गया। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, माइनस करना है, तो माइनस के लिए भी यही होगा। मान लीजिए यहां पे क्या करना है आपको, इसमें से ये माइनस करना है, तो इक्वल का साइन लगाया, ये वैल्यू सिलेक्ट कर दी, इसमें से क्या माइनस करना है, ये माइनस करना है, एंटर प्रेस कर देंगे तो ये देखिए ये फॉर्मुलेज हैं, फंक्शंस नहीं है। समझ आ गया ना फॉर्मुलेज क्या होते हैं। अब ये प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लीकेशन के बेसिक फॉर्मुलेज मैंने आपको बता दिए हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा बेसिक हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फंक्शंस की। अब यहां से डिटेल में वीडियो शुरू हो गया है, आप थोड़ी सी पेशेंस के साथ ये वीडियो पूरा देख लीजिए। अगर आप एक्सेल बिगनर्स हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। ठीक है, यहां पे अब हम फंक्शन यूज करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि फॉर्मूले काफी लंबे हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 3 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, अगर यहाँ पे 6-7 सब्जेक्ट के मार्क्स होंगे और मैं यहाँ पे फिर एक एक करके सेल सिलेक्ट करके फिर प्लस लगाऊंगा, फिर ये सेल, फिर प्लस, फिर ये सेल, तो काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। फंक्शंस क्या करते हैं हमारे एक्सेल सीट में, कैलकुलेशंस को बहुत आसान कर देते हैं। देखिए यहाँ पे मैं सम का फॉर्मूला लगाऊंगा, सॉरी फंक्शन लगाऊंगा, इक्वल, वैसे हम फॉर्मूला ही बोल देते हैं इनको भी, बट होते हैं फंक्शन है, इक्वल सम। अब यहां पे मैंने एक नेम टाइप किया है सम, ये है फंक्शन, ब्रैकेट ओपन करेंगे। ठीक है, अब यहां पे देखिए ये इसके पैरामीटर्स हैं, नंबर 1 कॉमा नंबर 2 डैश डैश डैश। इसमें क्या होगा, आपको पहले ये नंबर देना होगा कॉमा लगा के, फिर ये नंबर कॉमा लगा के, फिर ये नंबर, 3 नंबर हमने यहां पे दे दिए हैं। ब्रैकेट बंद करके हम जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो यहां पे टोटल आ गया। ठीक है, अब ये तो एक सिंपल है कि हमने इस तरह से कैलकुलेशन कर दी, बट कभी भी अगर हमारे पास एक सीधी रेंज है तो हम इस तरह से एक एक करके सेल फॉर्मूलेज में नहीं देंगे। हम क्या करेंगे, सम का फॉर्मूला लगाया, ब्रैकेट ओपन कर दी, एक ही बार में यहां से यहां तक ये रेंज सिलेक्ट कर देंगे, B4 से D4। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे तो यहां पे सम आ गया। आ गया ना।
अब ये जो टोटल है ये हमें नीचे भी चाहिए, तो हमें बार बार फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। इसके कुछ तरीके हैं। पहला तरीका आप देखिए, यहां कोने पे लाना है कर्सर, और जब इस तरह से ये पतला प्लस का आइकन बन जाए ना, तो लेफ्ट क्लिक दबा के रखो और इसको नीचे खींच लो। तो यहां पे देखिए ये जो है फॉर्मूले सभी के लिए कॉपी हो गए हैं। ये जो फॉर्मूला था इसमें ये सेल थे, ठीक है। यहां पे आप देखिए ये जो फॉर्मूला था इसमें ये सेल आ गई, हमने इस सेल पे से फॉर्मूला को नीचे खींचा, तो इस सेल में इस फॉर्मूला में जो रेंज हमने दी थी ये वाली, ये भी नीचे खिसक गई। समझ आ गया ना। यहां पे मैं देखिए डबल क्लिक करता हूं तो इसमें ये वाली रेंज है, तो फॉर्मूला जैसे आपने नीचे खींचा तो उसकी जो रेंज थी वो भी ऑटोमेटिक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नीचे खिसकती चली गई। आगे समझ में। दूसरा तरीका क्या होगा, मैं इनको कर देता हूं डिलीट। अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना चाहते तो आप ऐसे कर सकते हो, सिलेक्ट कर लीजिए और इसके बाद कीबोर्ड से प्रेस कर दीजिए कंट्रोल डी। कंट्रोल डी, इससे क्या होगा, फॉर्मूला नीचे कॉपी हो जाएगा। अब मैं सम की एक शॉर्टकट की आपको बता देता हूं। मान लीजिए अभी तो मैंने यहां पे लिखा था इक्वल सम, फिर उसके बाद रेंज सेलेक्ट की, तो काफी लंबा हो गया। सम एक शॉर्टकट तरीके से भी हम लगा सकते हैं। कैसे लगेगा देखिए, मैंने इनको कर दिया डिलीट। यहां पे मुझे वैल्यूज का सम करना है, तो बस मैंने यहां पे क्लिक किया, कीबोर्ड से एक शॉर्टकट की हम प्रेस कर देंगे ऑल्ट प्लस। ऑल्ट प्लस जैसे ही मैं यहां पे प्रेस करूंगा तो फॉर्मूला ऑटोमेटिक लग गया, बस एंटर प्रेस कर दीजिए तो यहां पे काम हो गया। अब एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, यहां पे अगर अब मुझे ये फॉर्मूला नीचे ड्रैग करना होगा, है ना, तो मैं एक और तरीका आपको बता देता हूं फॉर्मूला नीचे ड्रैग करने का। आप एक ही बार में ये रेंज कर लो सिलेक्ट, कर ली रेंज सिलेक्ट, ठीक है। अब बस कीबोर्ड से जैसे ही मैं ऑल्ट प्लस प्रेस करूंगा तो यहां पे मैजिक हो जाएगा, ऑल्ट प्लस, ये देखिए हो गया ना काम। तो ऐसे हम यूज करते हैं सम फंक्शन का। यहां पे भी आप टोटल कर सकते हो। अगर मैं यहां पे क्लिक करके कीबोर्ड से प्रेस करता हूं ऑल्ट प्लस, तो एक्सेल ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि रेंज ऊपर से करनी है सिलेक्ट, है ना। यहां पे देखिए रेंज कर ली सिलेक्ट, एंटर प्रेस कर देंगे तो यहां पे ये टोटल आ गया इन वैल्यूज का। अब सम फंक्शन में ना हम कई अलग अलग रेंज भी दे सकते हैं एक साथ। कैसे देखिए, यहां पे मैंने सम का फंक्शन लगाया इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, ठीक है। इसके बाद यहां पे मान लीजिए पहली रेंज मैंने ये कर ली सिलेक्ट, कॉमा लगा दिया, मुझे इन नंबर्स का टोटल करना है, कॉमा लगा के इसके बाद मान लीजिए यहां से इनको भी जोड़ना है साथ में, कॉमा लगा के मान लीजिए इनको भी जोड़ना है। जितनी रेंज मैंने सिलेक्ट की है इस सबका टोटल मुझे बताइए। तो इस तरह से भी कॉमा लगा लगा के आप अलग अलग रेंज भी एक साथ सम फॉर्मूला में दे सकते हैं। अब मैं एक चीज आपको बता दूं, इसकी ब्रैकेट बंद करने की जरूरत नहीं होती है, ऐसे ही एंटर प्रेस कर दीजिए, एक्सेल इसको अपने आप बंद कर लेगा, ठीक है। एंटर प्रेस करूंगा तो यहां पे देखिए काम हो गया है और यहां पे देखिए ब्रैकेट अपने आप बंद हो गई है। तो जो जो रेंज आपने सिलेक्ट की थी उन सब सेल्स का टोटल क्या होगा, इतना होगा, ठीक है। आगे समझ में। ये था सम फॉर्मूला दोस्तों, सम फंक्शन, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं मल्टीप्लाई के लिए। मैंने आपको बता दिया था क्या फॉर्मूला हम लगाते हैं। यहां पे देखिए आइटम के नेम है, यहाँ पे क्वांटिटी है और यहाँ पे प्राइस है। तो यहाँ पे मुझे अमाउंट निकालना है। अमाउंट कैसे निकलेगा, क्वांटिटी इंटू प्राइस। तो इसके लिए सिंपल सा फंडा है, फॉर्मूला यहाँ पे हम लगा देंगे। फंक्शन की जरूरत तो यहाँ पे कुछ खास है नहीं, है ना। इक्वल का साइन, दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू, है ना। एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे देखिए अमाउंट निकल के आ गया। इसको पकड़ के नीचे खींच देंगे, सभी का आ गया। अब अगर हमें बहुत सारे सेल्स मल्टीप्लाई करने हो तो इसके लिए सिंपल सा फंक्शन है इक्वल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट टैब की प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मूला आ गया है। इसमें ये दोनों सेल मैंने कर दिए सिलेक्ट। अब ये क्या करेगा, इन दोनों सेल्स को मल्टीप्लाई करके दे देगा, ये देखिए। अब प्रोडक्ट में हम बहुत सारे सेल्स भी दे सकते हैं, समझ आ गया। इसके बाद आप यहां पे देखिए, मैं एक दूसरी सीट पे आपको लेके चलता हूं। यहां पे फटाफट मैं टोटल कर देता हूं। तो मैंने कीबोर्ड से प्रेस कर दिया ऑल्ट प्लस, तो यहां पे आ गया टोटल, ठीक है। इसको पकड़ के मैंने नीचे खींच दिया तो ये सबका आ गया। अब अगला फंक्शन यहां पे है एवरेज का। एवरेज हमें निकालनी है तो सिंपल सा फंक्शन है इक्वल एवरेज, ठीक है। इसके बाद यहां पे आप क्या करोगे, इसमें रेंज करनी होगी सिलेक्ट। यहां से लेके यहां तक, फिजिक्स से लेके मैथ तक मैंने रेंज कर दी सिलेक्ट। एंटर प्रेस करेंगे तो ये तीनों की एवरेज निकाल के हमें दे देगा। सिंपल सा फंडा है, जो भी वैल्यूज हैं उनको इस फॉर्मूला में हम कर देंगे सिलेक्ट, तो एवरेज निकाल के ये दे देगा। अब यहां पे देखिए डॉट के बाद, पॉइंट के बाद 4 डेसिमल यहां पे आ रहे हैं, तो इनको कम या ज्यादा कैसे करेंगे। देखिए आपने ये रेंज कर ली सिलेक्ट, होम टैब पे जाना है और यहाँ पे नंबर ब्लॉक के अंदर, नंबर ग्रुप के अंदर यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं ये रे, इंक्रीज डेसिमल, डिक्रीज डेसिमल,
ठीक है, यहां से डिक्रीज कर दीजिए, ये देखिए यहां से हमने हटा दिए 2, बिल्कुल हटाना है तो इस तरह से आप हटा सकते हो। तो यहां से मैंने 2 रख लिए। एवरेज का फॉर्मूला समझ में आ गया। इसके बाद यहां पे 2 फॉर्मूलेज आप और देखिए, मैक्स और यहां पे मिन। ठीक है, मुझे क्या करना है, यहां पे मैक्सिमम मार्क्स निकालने हैं। फिजिक्स में कितने हैं, फिजिक्स में मैक्सिमम मार्क्स कितने आए हैं वो निकालने हैं। तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, इक्वल मैक्स ब्रैकेट ओपन, और यहां पे हम क्या करेंगे, रेंज कर देंगे सिलेक्ट। ठीक है, जैसे आपने सम के अंदर अलग अलग रेंज दी थी ना, ये यहां से रेंज दे दी, यहां से दे दी, वहां से दे दी, ऐसे आप यहां पे भी दे सकते हो। फिलहाल मैंने यहां पे फिजिक्स की रेंज कर दी है सिलेक्ट, एंटर प्रेस करूंगा तो फिजिक्स के अंदर मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं वो निकल के आ गए हैं। अब मुझे यहाँ पे आगे केमिस्ट्री के भी चाहिए, मैथ के भी चाहिए, तो फॉर्मूला है, इसको पकड़ के आप इधर ड्रैग कर सकते हो। ये देखिए तीनों के आ गए हैं। अगर मैं इस सेल पे डबल क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पे रेंज कौन सी है, ये वाली रेंज है। ठीक है ना, आपको यहाँ पे टोटल में से भी मैक्सिमम निकालना है और एवरेज में से भी निकालना है, तो इसको आगे तक ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, तो इस तरह से निकल गया है। आपको सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटे मार्क्स, सबसे कम मार्क्स निकालने हैं, तो इसके लिए क्या होगा, इक्वल मिनिमम MIN। ठीक है, टैब की प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला आ रहा है और इसकी छोटी सी डेफिनेशन भी आ रही है, आप इसको पढ़ सकते हो। तो टैब की प्रेस करके यहाँ से फॉर्मूला आप ले सकते हो। ये आगे फॉर्मूला, इसमें मैंने ये रेंज कर दी सिलेक्ट, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे कम मार्क्स जो थे वो निकल के आ गए हैं। इसको इधर ड्रैग कर दीजिए। फॉर्मूला आप कहीं भी ड्रैग कर सकते हो, इधर कर सकते हो, इधर कर सकते हो, वो डेटा पे डिपेंड करेगा। अभी हमारा जो डेटा है वो कुछ इस तरह से जा रहा है, तो हम यहाँ पे इसको इस तरह से ड्रैग कर देंगे। समझ आ गया। इसके बाद यहाँ पे आगे फॉर्मूलेज आप देखिए, काउंट, काउंट ए एंड काउंट ब्लैंक। काउंट फॉर्मूला क्या करता है, मेरे पास ये डेटा है, यहाँ पे डेट्स हैं और यहाँ पे टोटल सेल है। जिस दिन सेल हुई उस दिन की सेल यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, ये लिखी हुई है नंबर में। अब मुझे ये काउंट करके बताओ कि टोटल सेल कितने दिन हुई, यहाँ पे डेट्स लिखी हुई हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, काउंट फॉर्मूला से ऐसे सेल काउंट कर लूंगा इस रेंज के अंदर जिनमें न्यूमेरिक वैल्यू लिखी हुई है, केवल न्यूमेरिक वैल्यू लिखी हुई है। तो यहां पे मैं लगाता हूं इक्वल काउंट। काउंट फॉर्मूला क्या करता है, इसमें हम एक रेंज दे देंगे, एक रेंज दे दी। इस रेंज के अंदर ना वो सेल काउंट करेगा जिनमें केवल न्यूमेरिक वैल्यू लिखी हुई है, केवल न्यूमेरिक वैल्यू। एंटर प्रेस कर देंगे तो यहां पे देखिए 6 सेल ये ऐसे बता रहा है कि जिनमें न्यूमेरिक वैल्यू है। काउंट करें, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 4, 5 और 6। खाली सेल हो या नंबर के अलावा कुछ और लिखा हो, उनको ये छोड़ देगा। केवल रेंज के अंदर ऐसे सेल काउंट करेगा जिनमें न्यूमेरिक वैल्यू है। समझ आ गया काउंट फॉर्मूला। इसके बाद है काउंट ए फंक्शन। ये क्या करेगा, इसमें जो भी रेंज आप सिलेक्ट करोगे ना, उस रेंज में नॉन एम्प्टी सेल्स कितने हैं ये काउंट करेगा। तो मैंने यहां पे लगाया काउंट ए और इसमें मैंने ये रेंज दे दी। अब ये क्या करेगा, इस रेंज में कितने ऐसे सेल्स हैं जिनमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हो, नॉन एम्प्टी सेल्स कितने हैं ये काउंट करके हमें देगा। अभी मैंने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे 8 आ गया। इसका मतलब इस रेंज में 8 सेल ऐसे हैं जिनमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। आप देखिए 3 ये रे, 5, 6, 7 और 1 ये 8, 2 सेल यहाँ पे खाली हैं। ठीक है, काउंट ए फॉर्मूला क्या करता है, जो भी रेंज आप दोगे उसमें ऐसे सेल काउंट करेगा जिनमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, बस एम्प्टी नहीं है। समझ आ गया। इसके बाद यहां पे एक और फॉर्मूला है काउंट ब्लैंक। यहां पे अगर लाते हो आप काउंट ब्लैंक, ये क्या करेगा, नेम से ही पता चल रहा है, रेंज आप जो सिलेक्ट करोगे इसमें उसमें ये काउंट करेगा कि कितने सेल खाली हैं। तो यहाँ पे 2 सेल खाली हैं तो यहाँ पे 2 आ गया। आपने कोई भी फॉर्मूला लगाया, चाहे कोई सम का फॉर्मूला था, यहाँ पे देखिए सम का फॉर्मूला लगा हुआ है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे नंबर चेंज करूंगा, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 333 डाल दिया, तो देखिए क्या होगा, कहीं भी क्लिक करते ही यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो गया है ना। तो फॉर्मूलेज ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएंगे। इस फॉर्मूला में मैंने ये 3 सेल दिए हैं, अगर इनकी वैल्यू मैं चेंज करूंगा तो फॉर्मूला अपने आप चेंज हो जाएगा। इसको मैंने 0 कर दिया तो यहाँ पे फिर से 0 हो जाएगा, मतलब ये 0, इस सेल की वैल्यू 0 ऐड हो गई है। समझ आ गया ना। यहाँ पे देखिए मिनिमम में भी 0 आ गया है।
तो मतलब कहने का ये है कि अगर आप सेल की वैल्यू को चेंज करोगे तो फॉर्मूला तुरंत अपडेट हो जाएगा। ये जो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन है इसको आप ऑन और ऑफ कर सकते हो। इसके लिए आपको कहां जाना होगा, इसके लिए आपको फॉर्मूला टैब में जाना होगा और यहां लास्ट में ना कैलकुलेशन ऑप्शंस हैं, यहां से ऑटोमेटिक पे टिक लगा हुआ है, इसका मतलब सारी कैलकुलेशंस ऑटोमेटिक होंगी। जैसे ही आप सीट में कोई छेड़छाड़ करोगे तो फॉर्मूलेज ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएंगे। अगर यहां से मैनुअल पे क्लिक कर देते हो, मैनुअल मैंने कर दिया, ठीक है, अब क्या होगा, आप यहां पे देखिए मैंने 0 की जगह 1 टाइप कर दिया, तो यहां पे ना तो ये फॉर्मूला अपडेट हुआ ना यहां मिनिमम में 1 आया। अब 0 तो यहां पे है ही नहीं, है ना, ये भी अपडेट नहीं हुआ। तो इस केस में आपको करना क्या होगा, अगर आपके साथ ऐसा होता है कि फॉर्मूलेज ऑटोमेटिक अपडेट नहीं हो रहे हैं तो आपको जाना होगा फॉर्मूला टैब पे और यहाँ कैलकुलेशन ऑप्शंस पे जाके इसको ऑटोमेटिक कर दीजिए, ठीक है ना। इसके बाद हम यहाँ पे काउंट ब्लैंक हमने सीख लिया। अगर मैं यहाँ से किसी भी सेल की वैल्यू को डिलीट करूंगा तो काउंट ब्लैंक की जो वैल्यू थी, जो रिजल्ट था वो 3 हो गया और बाकी यहाँ पे काउंट और काउंट ए भी अपडेट हो गई ऑटोमेटिक, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप देखिए मेरे पास ये कुछ नेम इस तरह से लिखे हुए हैं। ट्रिम फॉर्मूला से हम यहां से एक्स्ट्रा स्पेस हटा सकते हैं, ट्रिम फॉर्मूला, ठीक है। अब यहां ट्रिम फॉर्मूला क्या करेगा, इसी जगह से तो हम मतलब इसी कॉलम में इसी जगह पे हम स्पेस नहीं हटा सकते, इसके लिए हमें एक हेल्पर कॉलम की जरूरत पड़ेगी। तो या तो आप यहां पे कर लीजिए या फिर आप यहां पे एक कॉलम और ऐड कर लीजिए, यहां से कॉपी करके नेम यहां पे डाल दीजिए और यहां पे लगाइए फॉर्मूला इक्वल ट्रिम ब्रैकेट ओपन और इसमें आपको बस ये टेक्स्ट कर देना सिलेक्ट, ब्रैकेट बंद करके जैसे ही एंटर प्रेस करोगे ना तो यहां पे जो एक्स्ट्रा स्पेस है, आगे हो बीच में हो पीछे हो, तो वो सारा ही हटा देगा। अभी यहाँ पे देखिए रीना से पहले काफी स्पेस है, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे बीच में स्पेस है, यहाँ पे आगे स्पेस है। तो इस तरह से हमारे पास ये जो है डाटा क्लियर नहीं है, इस डाटा को क्लीन करने के लिए हम ट्रिम फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो इसको पकड़ के नीचे ड्रैग कर लीजिए, ये देखिए हमारा काम यहाँ पे हो गया है, यहाँ पे सारे नेम बिना स्पेस के आ गए हैं, समझ आ गया। इसके बाद यहाँ पे एक और फॉर्मूला है लेंथ का। अगर मुझे ये पता लगाना है कि इस सेल में कितने कैरेक्टर्स लिखे हैं तो फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल इक्वल लेन ब्रैकेट ओपन। अब इसमें आप जो भी सेल सिलेक्ट करोगे और एंटर प्रेस करोगे तो ये क्या करेगा, उस सेल में कितने कैरेक्टर्स हैं वो काउंट करके दे देगा, ठीक है। यहाँ पे 10 है, इसको पकड़ के नीचे खींचेंगे तो यहाँ पे देखिए 5 है। यहाँ पे रीना जो नेम लिखा है इसमें कितने लेटर्स हैं, REENA 5, तो यहाँ पे 5 आ गया। एक चीज और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक सेल में ना कितने मैक्सिमम कैरेक्टर्स हम टाइप कर सकते हैं, 255। एक सेल के अंदर 255 तक कैरेक्टर्स हम टाइप कर सकते हैं। ये नहीं है कि एक ही सेल में पूरी कहानी लिख देंगे, हजारों लेटर्स टाइप कर देंगे, नहीं हो सकता। सेल की भी लिमिट है, 255 तक ही कैरेक्टर्स हम सेल में टाइप कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक फंक्शंस थे जो मैंने आपको बताए। उम्मीद करता हूं अगर आप एक्सेल बिगिनर्स हो, आपको ये नहीं आते थे, तो अब आपको ये आ गए होंगे, अच्छे से आप इनका यूज कर सकते हो। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।